जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ टू यू। ठीक है दोस्तों, आज हमारा इस सेकेंड सीरीज का दूसरा भाग, जिसमें कि आपको करने हैं 15 क्वेश्चन पूरे के पूरे। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट जुड़ जाइए दोस्तों। और चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और जो लोग भी दोस्तों चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियोज़ को लाइक कर देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन और पढ़ते हैं आज का पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल क्या है दोस्तों? लिखा है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ठीक है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन निगेटिव है। ठीक है, ध्यान से समझ के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट। ठीक ठीक है, चाहे वो किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिलहाल ये यूपी टेट के लिए मैं ये सेशन और सीरीज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए, निम्न में से कौन सी जो दोस्तों, कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था में कौन क्या चीज़ें इसमें नहीं होती हैं? ठीक है, क्या समूह में रहने की जो अवस्था है दोस्तों, ये बाल्यावस्था है? क्या वे समूह में रहने की अवस्था होती है, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है? अनुकरण करने की व्यवस्था होती है क्या? तो ये बात बिल्कुल सही है। और अनुकरण करने की जो अवस्था है दोस्तों, ये भी पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था है। ठीक है, प्रश्न करने की अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था में ये विशेषता है दोस्तों कि ये बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न करने की अवस्था होती है। वो प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, चीज़ें के बारे में समझते हैं कि कोई चीज़ अगर देख ले, नई चीज़ें हैं तो उसके बारे में वो पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, इससे क्या होता है। ठीक है, खेलने की अवस्था, क्या पूर्व बाल्यावस्था खेलने की अवस्था होती है? तो नहीं, तो ये विशेषता नहीं है। ठीक है, ये शैशवावस्था की, ठीक है, ये विशेषता है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? क्या वे द्रव्यमान में अंतर समझते हैं, संख्या में, द्रव्यमान और संख्या में, या द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उत्तर बाल्यावस्था की बातें की गई है। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वो द्रव्यमान में भी अंतर समझने लगते हैं, संख्या में भी और क्षेत्र में, इन सभी परिवर्तन को वो अच्छे तरीके से समझने लगते हैं उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था में, क्योंकि भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगती है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें वो अच्छे तरीके से समझने लगते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है। ठीक है, क्या है? पर्यावरण के साथ है, जीवन के साथ है, प्रकृति के साथ है, या ये सभी चीज़ें हैं? तो इस ये देखिए, सिंपल क्वेश्चन है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, पर्यावरण के साथ भी होता है दोस्तों, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, यानी कि अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ये सभी चीज़ें क्या हैं दोस्तों, बिल्कुल सही हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, यानी कि जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो उसके वो कितना शब्द जो है कि क्लियरली बोल पाता है। ठीक है, वो कितनी चीज़ों को समझ पाता है, क्या क्या वर्ड जो है दोस्तों वह बोल पाता है, सीख जाता है, ये चीज़ पूछा गया है। क्या वह शब्द 100 शब्दों को सीख जाता है, 60 शब्दों को, 50, 10? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उसके पास 100 शब्द भंडार हो जाते हैं दूसरे वर्ष के अंत तक। यानी कि जब वह 2 साल तक हो जाता है दोस्तों, उसके पास 100 शब्द ऐसे हो जाते हैं जो क्या करता है, बोल लेता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्म तथा गर्व रहेगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, गर्व नहीं, गर्व होगा। ठीक है, गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? क्या वह शैशवावस्था में होता है? नहीं, शैशवावस्था में नहीं होता है। क्या यह बाल्यावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है? किशोरावस्था में नहीं होता है, वृद्धावस्था में भी ये चीज़ नहीं होती है। जो शर्म तथा गर्व की अवस्था होती है वो बाल्यावस्था होती है। कैसे होती है दोस्तों? देखिए, बाल्यावस्था में क्या चीज़ होता है, अगर बच्चा क्या है कि अच्छा काम करता है तो उसको क्या करते हैं लोग, प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, शाबाशी देते हैं, अच्छा लड़का, अच्छे लड़की वाली जो फीलिंग होती है दोस्तों, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि अगर वो गलत काम करता है तो शर्म आती है उसको। ठीक है, यानी कि उसको क्या कर दिया जाता है, उसको थोड़ा उसको लज्जित किया जाता है, उसकी वजह से वो शर्म और गर्व की अवस्था ये कहलाती है बाल्यावस्था। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? भय से है, घृणा से है, आश्चर्य से है, भूख से है? तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध जिस संवेग से है वो क्या है दोस्तों? आश्चर्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, ये चीज़ आपको बताना है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ये विशेषता है शैशवावस्था की, बिल्कुल बात सही है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ये भी है। चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ये भी बात सही है। पर चिंतन करने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये सही नहीं है। शैशवावस्था में बच्चा खुद चिंतन करके ये कोई भी चीज़ को नहीं करता है। ठीक है, वो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता वहाँ पे होती है, उसकी जिज्ञासा में प्रवृत्ति होती है, अनुकरण द्वारा सीखने की भी प्रवृत्ति होती है, पर जो चिंतन प्रक्रिया दोस्तों, ये इसकी विशेषता नहीं है शैशवावस्था की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? क्या कोलेशनिक ने ऐसा कहा था, पियाजे ने ऐसा कहा था, स्किनर ने, या हरलॉक ने? तो ये बात जो कही थी दोस्तों कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, तो वो मनोवैज्ञानिक है स्किनर। ठीक है, यानी कि स्किनर के अनुसार ये बात है दोस्तों कि विकास एक सतत है और धीमी प्रक्रिया है। सतत का मतलब दोस्तों लगातार चलने वाली, ठीक है, पर धीमी प्रक्रिया का मतलब धीमे जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों कि बाल्यावस्था होती है, कब तक होती है, ये पूछा गया है। ठीक है, 5 वर्ष तक होती है, 12 वर्ष तक होती है, 21 वर्ष तक होती है, कोई भी नहीं। ठीक है, तो बाल्यावस्था में आपको पता होगा कि इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, और एक उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। इस वजह से इसका जो थोड़ा सा जो टाइम पीरियड है इसका थोड़ा सा लॉन्ग है, यानी कि इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 12 वर्ष तक जो होता है दोस्तों बाल्यावस्था की अवस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, अभिवृत्त अध्ययन, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, या कोई भी नहीं? तो इसमें व्यक्तित्व विकास की बात की गई है, और व्यक्तित्व विकास की बात अगर करेंगे तो उसमें आपका अधिगम भी आ जाएगा और वृद्धि भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? क्या ज्ञान में वृद्धि से तात्पर्य है, संवेग वृद्धि से है, वजन में वृद्धि से है, या आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि से? तो विकास की बात की जाए दोस्तों वृद्धि से, तो इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर कहा जाए कि आकार भी, सोच भी, समझ, कौशल, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी विकास में जो वृद्धि से तात्पर्य होगा दोस्तों वो आकार, सोच, समझ, कौशल, ये सारी चीज़ें से इसका तात्पर्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, परिपक्वता का संबंध है विकास से है, बुद्धि से है, सृजनात्मकता से है, या रुचि से? तो कल हमने एक क्वेश्चन किया था, ठीक है, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तो इससे एक मैंने आपको समझाया था कि विकास का अर्थ क्या है। ठीक है, परिपक्वता से है। ठीक है, परिपक्वता से है, यानी कि इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विकास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तनाव और क्रोध की अवस्था है। ठीक है, क्रोध की अवस्था है, यानी कि किस अवस्था में बच्चा जो है दोस्तों तनाव की स्थिति में होता है और क्रोध की अवस्था में होता है, यानी कि ये चीज़ें उसको उसके ऊपर हावी रहती हैं। तो किस अवस्था में ये हावी रहती हैं उसके ऊपर? क्या शैशवावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है, बाल्यावस्था में, या वृद्धावस्था में? तो अगर आपको कहा जाए तो ये जो इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों किशोरावस्था में होता है। ठीक है, ये तनाव और क्रोध से भरा हुआ होता है, इसमें बच्चा तनाव और क्रोध को क्या करता है दोस्तों, इस पे हावी होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? यदि आप क्लास में क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों की जो रुचि है दोस्तों, उसको बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे, ये चीज़ पूछा गया है क्वेश्चन में। बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, यानी बच्चों को ये बोल दिया जाएगा कि आप घर से पढ़ के आइएगा और हमसे प्रश्न पूछिएगा। क्या बच्चे एक्टिव होंगे वहाँ पर? क्या उनकी रुचि बनेगी? स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चों को बताएंगे, मतलब अपने आप हम खुद कर लेंगे सारी चीज़ें और बच्चों को समझा देंगे। क्या ऐसा करेंगे तो उनकी रुचि बनी रहेगी? नहीं, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे। हाँ, ये कुछ ठीक है कि आप गतिविधि जो कर रहे हैं उसमें बच्चों को भी शामिल कर लेंगे, ठीक है, पर बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, यानी कि जो भी एक्टिविटी है वो बच्चों को खुद करने के लिए देंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में, यहाँ पर कुछ ऑप्शन ये सही था, पर उससे भी बेटर क्या है, ये चीज़ सही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में थोड़े थोड़े जो है कि पॉजिटिविटी नज़र आती है, पर यहाँ पे है दोस्तों ये पूरा ही पॉजिटिव से भरा हुआ है ये ऑप्शन। तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले कहीं कहना चाहेंगे दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आ रही हो दोस्तों तो लाइक करिएगा, और चैनल पे जो लोग भी दोस्तों नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी ये शुरुआत है दोस्तों। आगे आने वाले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको और सभी सब्जेक्ट्स के कराऊंगा। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आगे आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं, यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट जुलाई 2023, ठीक है, तो जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए करते हैं ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें क्या पूछा गया है दोस्तों कि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, ठीक है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? बुद्धि लब्धि क्या होगी, चलिए निकाल लेते हैं। अगर आपको पता होगा तो आप भी आसानी से निकाल सकते हैं, फिर भी आपको बता देते हैं जिन लोगों को पता नहीं है, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि का क्या फार्मूला होता है दोस्तों? अगर आप बुद्धि आईक्यू निकालते हैं बुद्धि लब्धि, तो किस तरीके से निकालेंगे, तो क्या होगा, देखिए ऊपर होता है मानसिक आयु, इसका फार्मूला क्या होता है, मानसिक आयु यानी कि 12 वर्ष, और इसका अनुपात क्या होता है, वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। अगर 1 0 से 1 0 कट गया है दोस्तों, यहाँ पे कर लीजिए आप मल्टीप्लाई, ठीक है, किसका, 12 से 10 में, यानी कि अगर करते हैं तो 12 दहा में कितना होगा दोस्तों, 120, यानी कि जो बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष होगी, उसकी जो बुद्धि लब्धि होगी दोस्तों क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगा, यानी कि 120 हो जाएगी दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि आपको बुद्धि लब्धि कैसे ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये था हमारा जो दोस्तों आज का सेशन, जिसमें मैंने 15 कुल क्वेश्चंस आपको कराए। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आए दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और आगे आपको किस तरीके के क्वेश्चंस या क्वेश्चंस बढ़ाने हैं दोस्तों सीरीज में, इस सेशन में 15 से 20 या 30 आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो जैसा आप लोग कहेंगे वैसा होगा। फिलहाल अभी 15 क्वेश्चंस का ये सीरीज चलती रहेगी दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।